इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो कि आपकी होने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अभी आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा, यूपीपी की परीक्षा, अन्य जो परीक्षाएं जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको हर जगह जहां भी हिंदी पूछा जाता है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देखिए पहला प्रश्न, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं का उल्लेख है? तो ये दोस्तों होगा कितना, 345। 345 में क्या है, राज्य की भाषा, राजभाषाएं या राजभाषा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो ये दोस्तों होगी कन्नौजी। जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, कन्नौजी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्रज भाषा का नहीं है? तो धौलपुर, मथुरा, आगरा ये तीनों जो हैं, जबकि सरगुजा जो है यह ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो जो होगी इसमें से छत्तीसगढ़ी। ये छोड़कर कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि पूछा नहीं आती है तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ी। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो यह दोस्तों बुंदेली की उपबोली है बनाफरी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली कौन सी है? ये भी है बुंदेली, जो है यह ग्वालियर की एक बोली है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7, अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है। तो क्या होगा, यह एक ग्रामीण अपभ्रंश जो होता है, यह अवहट्ट भाषा का तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश होता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो यह संस्कृत निष्ठ भाषा को क्या कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारत में हिंदी जो है यह एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 10, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थीं? तो यह था 92वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11, किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह है अनुच्छेद 343। 343 में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। जबकि 345 में क्या है, राज्य की राजभाषा है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, हिंदी के विकास का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये होगा 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए जो है सरकार काम करेगी और नियम कानून बनाएगी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 120। इसमें लिखा गया है कि संसद में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 14, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये था 2003। 2003 में इन चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 15, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो यह था दोस्तों 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान लिया गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस भाषा का प्रावधान है? तो यह होगा राजभाषा। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में कुल बताया गया है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17, भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि है।
तो भी आपको पहले ही बताए थे 343 अनुच्छेद भाषा, राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगी देवनागरी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह था वर्ष 1955 में, जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 19, जो भाषा देश में व्यापक रूप से प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो व्यापक रूप से प्रचलित हो। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न, वह भाषा क्या कहलाती है जिसमें सरकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जिसमें सारे सरकारी कामकाज किए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।